ओके, तो चलिए आज रायगढ़ हवेली से बरामद हुए उस आखिरी फुटेज के इस बेहद खौफनाक और गहरे विश्लेषण में गोता लगाते हैं। एक ऐसी हवेली जिसे दशकों पहले वीरान छोड़ दिया गया था, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा पल रहा था जो वहां से कभी नहीं गया। जरा अपने दिमाग में इस दृश्य की कल्पना कीजिए। सुबह सुबह का वक्त है। कुछ गांव वाले एक वीरान हवेली के खुले हुए बड़े दरवाजों के पास पहुंचते हैं। वहां उन्हें कोई इंसान नजर नहीं आता, बल्कि हवेली की चौखट पर पड़ा हुआ एक अकेला चालू कैमरा मिलता है। आज का हमारा ये पूरा विश्लेषण उसी कैमरे में कैद खौफनाक सच्चाई पर आधारित है। एक ऐसा सच जिसने इसे देखने वालों के रोंगटे खड़े कर दिए। अब इस पूरे रहस्य के केंद्र में है अर्जुन। अर्जुन डार्क इंडिया फाइल्स नाम का एक यूट्यूब चैनल चलाता था और उसका काम ही था पैरानॉर्मल और एक्सट्रीम हॉरर कंटेंट रिकॉर्ड करना। उसे और उसके कैमरामैन रोहन को एक अनजान बूढ़े आदमी से एक भयानक चुनौती मिली थी, रायगढ़ की हवेली में पूरी एक रात बिताने की। और बस सबसे बेहतरीन हॉरर कंटेंट की तलाश में वो दोनों बिना सोचे समझे इस खौफनाक जाल की तरफ खिंचे चले गए। इस साल पर जरा गौर करिए, 1921। हवेली के बाहर लगे एक जर्जर बोर्ड के मुताबिक ये जगह 1921 से ही पूरी तरह से सील थी। शाम के वक्त जैसे ही अर्जुन और उसकी टीम ने वहां अपना पहला कदम रखा, सबसे पहली अजीब घटना घटी। अंदर जाते ही उनके हाईटेक कैमरे की स्क्रीन अचानक कुछ सेकंड के लिए पूरी तरह से ब्लैकआउट हो गई। बिल्कुल ऐसा लगा जैसे वो हवेली खुद उन्हें अंदर आने से रोक रही हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये खौफ कैसे धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंचता है। ये टाइमलाइन उस मनहूस रात की पूरी कहानी बयां करती है। शाम को उनका वहां पहुंचना और कैमरों का अचानक खराब होना, ठीक आधी रात को उस शापित तहखाने में उनका नीचे जाना और अंततः रात 3 बजे का वो शाप जो आज भी कायम है। सच कहूं तो ये घटनाक्रम अपने आप में किसी बेहद बुरे सपने जैसा है। डिसेंट इनटू द बेसमेंट, यानी आधी रात का वो सफर। रात के ठीक 12 बज चुके थे। गांव वालों की उन पुरानी कहानियों की माने तो असली खौफ हवेली के निचले हिस्से में था। तो अर्जुन और रोहन ने सीढ़ियों से नीचे उस घुप अंधेरे तहखाने की तरफ बढ़ने का फैसला किया। जैसे जैसे वे नीचे उतर रहे थे, कैमरे के ऑडियो में भी महसूस किया जा सकता है कि माहौल में एक अजीब सा भारीपन और सांस रोक देने वाली घुटन बढ़ने लगी थी। अब तहखाने में पहुंचते ही जो सबूत फुटेज में कैद हुए, उन्हें हम एक क्लिनिकल नजरिए से देखते हैं। सीढ़ियों पर जमी भारी धूल ये चीख चीख कर साबित कर रही थी कि दशकों से वहां कोई नहीं गया था। दीवारों पर पुराने खून जैसे निशान थे और अचानक एक बेहद तेज और सड़ांध भरी बदबू पूरे तहखाने में फैल गई। लेकिन सबसे डरावनी चीज वहां रखी पुरानी तस्वीरें थी, जिनमें एक लड़की थी सफेद साड़ी में, लेकिन उसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं। उसी अंधेरे में टटोलते हुए रोहन के हाथ एक पुरानी डायरी लगती है, जिसने हवेली के सबसे काले सच को उजागर कर दिया। इस डायरी के पन्नों में अमरता पाने का एक खौफनाक अनुष्ठान लिखा हुआ था। हवेली की मालकिन रानी मोहिनी काला जादू करती थी। हमेशा जिंदा रहने के लिए उसे एक खून की बलि चाहिए थी और इसके लिए उसने उसी तहखाने में अपनी ही बेटी की बेरहमी से बलि दे दी थी। डायरी पढ़ते ही एक जोरदार धमाके के साथ तहखाने का भारी दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और ठीक उसी पल कैमरे के बेहद संवेदनशील ऑडियो माइक में एक फुसफुसाती हुई बर्फ जैसी ठंडी आवाज रिकॉर्ड होती है, यहाँ से चले जाओ। ये कोई वहम नहीं था, ये हवेली की तरफ से दी गई एक बिल्कुल साफ और सीधी चेतावनी थी। रानी मोहिनीज डार्क सीक्रेट, द एंटिटी मैनिफेस्ट्स। चेतावनी के बावजूद कैमरे में कुछ बड़ा कैद करने की चाहत में वे वहीं रुके रहे और तब कैमरे की लाइट बुरी तरह से झिलमिलाने लगी। कमरे के एक कोने से एक परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। ये रानी मोहिनी की आत्मा थी। कैमरे के फुटेज में साफ दिख रहा था कि वो हवा में तैर रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं और उसके चेहरे पर एक बेहद डरावनी, रोंगटे खड़े कर देने वाली मुस्कान थी। अब यहाँ जरा रुकते हैं और सोचते हैं, उस घुप अंधेरे तहखाने में असली डर क्या था? क्या वो रानी मोहिनी थी या फिर कुछ और तभी उस भयानक खामोशी को चीरते हुए कैमरे के ऑडियो में एक छोटी बच्ची के सिसकने और रोने की दिल दहला देने वाली आवाज गूंजने लगती है। अब इस फुटेज में जो सबसे डरावनी बात है, वो असलियत और कैमरे के लेंस के बीच का फासला है।
अर्जुन को अपनी आंखों से सामने सिर्फ एक खाली घुप अंधेरा तहखाना दिख रहा था, लेकिन कैमरा कुछ और ही देख रहा था। रिकॉर्डिंग में साफ नजर आ रहा था कि अर्जुन के ठीक पीछे एक छोटी बच्ची खड़ी थी, जिसका चेहरा बुरी तरह से जला हुआ था। ये तकनीक और पैरानॉर्मल का एक ऐसा खौफनाक संगम है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। तभी पूरी हवेली किसी भूकंप की तरह भयानक तरीके से कांपने लगती है। दीवारों से फुसफुसाहटें आने लगती हैं, यहीं रह जाओ। और फिर वो होता है जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। तहखाने के उस घने अंधेरे में से एक असामान्य रूप से लंबा हाथ झटके से बाहर निकलता है। वो रोहन को पूरी ताकत से अंधेरे की गहराइयों में खींच लेता है। कैमरे में सिर्फ उसकी दर्दनाक चीखें रिकॉर्ड होती हैं और फिर एक भयानक सन्नाटा छा जाता है। इस खौफनाक हमले के बाद अर्जुन अपनी जान बचाकर पागलों की तरह सीढ़ियों की तरफ भागता है। ये उसका हवेली से बाहर निकलने का आखिरी प्रयास था, लेकिन ये हवेली अब एक भूल भुलैया बन चुकी थी। फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि भागते वक्त हवेली का ढांचा खुद ब खुद बदल रहा था। गलियारे अनंत लंबाई तक खिंचते जा रहे थे और जो दरवाजे बाहर की तरफ खुलते थे वो दीवारों में समाकर पूरी तरह से गायब हो चुके थे। भागते हुए अर्जुन की सांसें बुरी तरह फूल रही थी। कैमरा उसके हाथों में बेतहाशा कांप रहा था। उसी हिलते हुए फुटेज में दीवारों पर खून से लिखे हुए ये शब्द बिल्कुल साफ नजर आते हैं, तुम अब बाहर नहीं जा सकते। हवेली ने अपने शिकार को चारों तरफ से जकड़ लिया था। भागते भागते अर्जुन आखिर में एक बंद कमरे में पहुंच जाता है। वहां सामने एक पुराना शीशा रखा हुआ था। हांफते हुए अर्जुन ने जब शीशे में देखा तो जो कैमरे में रिकॉर्ड हुआ वो विज्ञान के हर नियम को झुटलाता है। शीशे में अर्जुन का अक्स था ही नहीं, वहां रानी मोहिनी खड़ी थी, बिल्कुल उसी खौफनाक मुस्कान के साथ। फुटेज में एक ठंडी आवाज सुनाई देती है, अब तुम्हारी आत्मा इस हवेली की होगी। और तभी सारी लाइटें हमेशा के लिए बुझ जाती हैं। द फाइनल कैमरा रिकॉर्डिंग, द फाउंड फुटेज। अगली सुबह जब गांव वालों को हवेली के दरवाजे पर वो कैमरा मिला तो अर्जुन और उसकी टीम का वहां कोई नामो निशान नहीं था। चलिए एक निष्पक्ष और क्लिनिकल नजरिए से देखते हैं कि उस लावारिस कैमरे ने अपनी मेमोरी में अंतिम पलों में क्या कैद किया था। कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग में कुछ सेकंड्स के लिए सिर्फ और सिर्फ अंधेरा रहता है। फिर अचानक वो जली हुई चेहरे वाली छोटी बच्ची फ्रेम में दिखाई देती है। वो सीधे कैमरे के लेंस में घूर रही है, मानो सीधे फुटेज देखने वाले की आंखों में झांक रही हो और मुस्कुरा रही है। ठीक उसी वक्त स्क्रीन पर एक डिजिटल ग्लिच आता है और ये शब्द चमकते हैं, रायगढ़ की हवेली में आपका स्वागत है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। इस फुटेज के साथ एक शाप जुड़ गया है, द व्यूअर्स कर्स, यानी देखने वाले का शाप। ये एक खौफनाक किंवदंती बन चुकी है कि जो कोई भी इस फुटेज के बारे में रात 3 बजे जानता है या इसका विश्लेषण देखता है, उसे अपने ही घर के सन्नाटे में घुंघरुओं की आवाज सुनाई देने लगती है, छन छन छन। एक ऐसी आवाज जिसका कोई वजूद नहीं होता। और अंत में ये पूरा विश्लेषण एक ऐसा सवाल छोड़ जाता है जो किसी की भी रातों की नींद उड़ा सकता है। अगर अंधेरे में गूंजती वो घुंघरुओं की ठंडी आवाज किसी के ठीक पीछे आके रुक जाए, तो क्या रानी मोहिनी से बचने का समय पहले ही खत्म हो चुका होता है?